जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। एक ऐसी पावन कथा जो वर्षों से किसी ने ना कही, एक ऐसी यात्रा जो केवल भावनाओं में जानी जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अनकही सुनी सी कहानी, खाटू श्याम के नाम एक भक्ति यात्रा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये है एक भक्त की पुकार, एक बेटी का समर्पण और उस कृपालु श्याम बाबा की लीला जो अपने हर भक्त के दर्द को अपने हृदय में समा लेते हैं। प्रस्तुत करती है विनीता साहू। आइए डूब जाइए इस भक्ति में, बाबा के चरणों में जुड़ जाइए और सुनिए श्याम की वैशाली की अमर कथा। भाग 1, जन्म और पहला संकेत। राजस्थान के सीकर जिले के पास बसे छोटे से गांव नवलगढ़ की एक सर्द रात थी। तेज हवा चल रही थी और आसमान बादलों से घिरा था। उस रात गांव के शिव मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। मंदिर का दरवाजा बंद था, लेकिन घंटियां रह रहकर बज रही थीं। उसी समय पास के एक कच्चे मकान में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वैशाली। उसकी मां कहती थी कि उसके जन्म के समय मंदिर की घंटियां यूं बजना कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन जिंदगी की मुश्किलों ने उन संकेतों को भूलने पर मजबूर कर दिया। वैशाली का बचपन गरीबी में बीता। उसके पिता रामनिवास एक दर्जी थे और मां खेतों में मजदूरी करती थीं। लेकिन वैशाली में कुछ अलग था। वह हमेशा चुप, गंभीर और गहरी आंखों वाली लड़की थी। लोग कहते, ये लड़की कुछ और ही है। भाग 2, श्याम नाम से जुड़ाव। एक दिन स्कूल से लौटते समय वैशाली की नजर गांव के चौक में लगे एक रंगीन पोस्टर पर पड़ी। उस पोस्टर पर लिखा था, खाटू श्याम मेला जो एक बार बुलाए, बाबा उसे जरूर सुनते हैं। उस पोस्टर पर बनी एक छवि नील वर्ण के सुंदर भगवान, मुकुटधारी, मोरपंख लगाए, उसे हिप्नोटाइज कर गई। वैशाली ने मां से पूछा, मां, ये कौन है? मां बोली, ये है श्याम बाबा, अर्जुन के पोते। बर्बरीक नाम था इनका, लेकिन कृष्ण ने इनसे वचन लिया था कि कलयुग में तू मेरे नाम से पूजित होगा, श्याम के रूप में। उसी दिन से वैशाली के मन में श्याम बाबा बस गए। भाग 3, गांव की बेड़िया। वैशाली हर रोज मंदिर जाती, श्याम बाबा से बात करती, मन ही मन। लेकिन गांव वालों को ये सब अजीब लगने लगा। लड़की होकर इतना पूजा पाठ क्यों करती है? कहीं झूठ-मूठ की साध्वी तो नहीं बन रही? ऐसी बातें फैलने लगीं। उसके घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। मां की तबीयत भी खराब रहने लगी और पिता कर्ज में डूबते चले गए। वैशाली का मन खाटू जाने के लिए मचल रहा था, लेकिन पैसे नहीं थे। भाग 4, एक स्वप्न की पुकार। एक रात वैशाली ने सपना देखा। उसने देखा कि वह एक बड़े दरबार में खड़ी है। दूर सिंहासन पर कोई बैठा है, तेज से चमकते हुए। वह स्वर सुनाई देता है, आजा बेटी, तुझे कब से बुला रहा हूं, अब देर मत कर। सुबह जब वह जागी, उसकी आंखें भीग चुकी थीं। मां से कुछ कहे बिना उसने एक थैला उठाया, उसमें सूखी रोटियां डाली और निकल पड़ी खाटू के लिए पैदल यात्रा पर। भाग 5, नंगे पांव खाटू यात्रा। 7 दिन की यात्रा। धूप, कांटे, छाले, भूख और प्यास। लेकिन वैशाली रुकी नहीं। एक दिन रास्ते में गिर पड़ी। उसके पैर से खून निकल रहा था। तभी एक बूढ़ा बाबा उसके पास आया और बोला, बेटी, बस 2 कोस और, बाबा तुझे बुला रहे हैं। वैशाली ने देखा, बूढ़ा बाबा गायब हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ चुकी थी, बाबा साथ है। भाग 6, दरबार में पहला मिलन। जब वैशाली ने खाटू धाम में प्रवेश किया, तो उसके शरीर में कंपन होने लगी। मंदिर के अंदर श्याम बाबा की मूर्ति पर पहली नजर पड़ी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया, वह मंदिर के प्रांगण में थी। पुजारी ने कहा, बाबा ने तुझे अपने दरबार में स्वीकार किया है। वैशाली फूट फूट कर रोई। वह कुछ मांग नहीं रही थी, बस चरणों में रहने की इच्छा थी। भाग 7, नाम पड़ गया श्याम की वैशाली। वैशाली जब वापस गांव लौटी, तो वह पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर शांति थी,
आंखों में चमक और शब्दों में असर। लोग उसकी बातें सुनकर भावविभोर हो जाते थे। बीमारों को वह श्याम बाबा का नाम लेकर दुआ देती और लोग ठीक हो जाते। धीरे धीरे उसका नाम पड़ गया श्याम की वैशाली। भाग 8। पहला चमत्कार। एक दिन गांव का एक बच्चा राजू सांप के काटने से अचेत पड़ा था। लोग घबरा गए। वैशाली दौड़ती हुई पहुंची और बस इतना कहा, जय श्री श्याम। राजू की सांसें लौट आईं। सब लोग दंग रह गए। श्याम बाबा ने चमत्कार किया था और वैशाली अब सिर्फ लड़की नहीं रही, वह श्याम की प्रतिनिधि बन चुकी थी। भाग 9। परीक्षा की घड़ी। वैशाली की मां गंभीर रूप से बीमार हो गईं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब वैशाली का विश्वास डगमगाने लगा। उसने मंदिर में जाकर कहा, हे बाबा, मैं किसी चमत्कार की भूखी नहीं, पर मां के बिना अधूरी हूं। आप चाहे तो उन्हें बुला सकते हैं, पर मेरे लिए यही सबसे बड़ी परीक्षा है। भाग 10। विश्वास की विजय। रात को वैशाली मंदिर में ही सो गई। सुबह जब वह जागी तो देखा मां चलकर मंदिर आ रही थीं। डॉक्टर ने कहा, यह चमत्कार है, विज्ञान में इसका जवाब नहीं। वैशाली मुस्कराई। वह जानती थी ये बाबा की लीला थी। बाबा की लीला। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया और वैशाली से भोजन मांगा। वैशाली ने उसे पूरा खाना दे दिया, जबकि खुद भूखी थी। साधु मुस्कराया और बोला, बेटी, तू वही है जो खाटू से नंगे पांव चली थी न? मैं वही बैठा था मंदिर के द्वार पर। आज तुझे आशीर्वाद देने आया हूं। वह साधु बाबा खुद श्याम बाबा थे। भाग 13। आत्मबलिदान। एक दिन वैशाली ने अपने सारे गहने, कपड़े और धन मंदिर को दान कर दिया। मां ने पूछा, बेटी, अब तू क्या करेगी? वह बोली, मैं अब सिर्फ बाबा की वैशाली हूं। अब कोई और पहचान नहीं चाहिए। भाग 14। दिव्य दर्शन। एक रात्रि मंदिर में अकेले बैठी वैशाली को प्रकाश की लहर दिखाई दी। उसमें से श्याम बाबा प्रकट हुए, उसी स्वरूप में जैसा उसने सपना देखा था। उन्होंने कहा, तू मेरी बेटी है वैशाली। इस युग में जब जब मेरा नाम लिया जाएगा, तेरा भी लिया जाएगा। भाग 15। श्याम की वैशाली एक कथा बन गई। वैशाली अब साध्वी बन चुकी थी। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते। उसकी बातें लोगों का जीवन बदल देती। वह खुद कहती, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है श्याम। कुछ वर्षों बाद वह खाटू नगरी में ही विलीन हो गई, जैसे धरती ने उसे वापस श्याम के चरणों में लौटा दिया हो। आज भी खाटू श्याम मंदिर के पीछे एक छोटी सी समाधि है, जिसे लोग श्याम की वैशाली का स्थान कहते हैं।